सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। महत्वस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी की विदुषी सुशिष्या साध्वी श्री निर्वाण श्री जी के सानिध्य में तेरापंथ भवन मलाड का उद्घाटन समारोह एवं अभिसिंचन कार्यशाला का आयोजन हर्ष एवं उल्लासमय वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें समग्र मुंबई तेरापंथ धर्म संघ के श्रावक श्राविका संभागी बने। सभी ने तेरापंथ समाज मलाड को हार्दिक बधाई दी। 3 दिवसीय आयोजन श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा अरहम फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित किया गया। साध्वी श्री निर्वाण श्री जी के साथ प्रबुद्ध साध्वी डॉक्टर योगक्षेम प्रभा जी, साध्वी श्री लावण्य प्रभा जी, साध्वी श्री कुंदन यशा जी, साध्वी श्री मुदित प्रभा जी, साध्वी श्री मधुर प्रभा जी ने भी उद्बोधन प्रदान किया। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद गोपाल शेट्टी, मुंबई भाजपा के सचिव विनोद शेलार, नगर सेविका योगिता कोहली, सुनील कोहली विशेष रूप से उपस्थित रहे। तेरापंथी सभा मुंबई के अध्यक्ष मदन लाल तातेट, ख्याली लाल तातेट, भंवरलाल करनावत, मुंबई महिला मंडल के अध्यक्ष रचना हिरण, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन विनय जैन, अभातेयुग के अभूतपूर्व अध्यक्ष BC जैन, संदीप कोठारी, आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के मुख्य प्रबंधक मनोहर लाल गोखरू, महामंत्री सुरेंद्र कोठारी, महेश बाफना, तेरापंथी सभा मुंबई के मंत्री दीपक डागलिया, निवर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र कुमार तातेट, विकास कोठारी, देवेंद्र डागलिया, श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के निवर्तमान अध्यक्ष KL परमार, मुंबई महिला मंडल के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश तातेट, सुनीता परमार, गणपतलाल डागलिया, अनुव्रत समिति के अध्यक्ष कंचन सोनी, TPF के अध्यक्ष राज सिंघवी के साथ सभी संघीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मीडिया प्रभारी प्रमोद सूर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय आयोजन ऐतिहासिक एवं सफलतम रहा। संपूर्ण मुंबई समाज ने इस कार्यक्रम की एवं भवन की मुक्त कंठ से सराहना की। तेरापंथ समाज के गणमान्य महानुभावों ने ऐतिहासिक आयोजन के लिए अरहम फाउंडेशन अध्यक्ष प्यारचंद मेहता, निवर्तमान सभाध्यक्ष अशोक कुमार बाफना, पूर्व सभाध्यक्ष भंवरलाल बाफना, अरहम फाउंडेशन मंत्री अशोक धाकड़, कोषाध्यक्ष राजेंद्र मुथा, घासीलाल मेहता, पूर्व सभाध्यक्ष दलपत बाबेल, सभाध्यक्ष इंदरमल कच्छारा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूलाल लोढ़ा, भीमराज कच्छारा, सुखलाल कच्छारा, अजय डांगी, भरतकुमार लोढ़ा, महेश मेहता, पुखराज सिरोहिया, देवेंद्र कावड़िया, गौतम भंडारी, शांतिलाल मेहता के मार्गदर्शन में आयोजित 3 दिवसीय आयोजन की सराहना की। आयोजन में तेरापंथी सभा के मंत्री हस्ती भंडारी, तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष मनोज लोढ़ा एवं टीम महिला मंडल संयोजिका अरुणा चोरदिया एवं कन्या मंडल किशोर मंडल का भी योगदान रहा। प्रथम दिन साध्वी श्री निर्वाण श्री जी ने सर्वप्रथम प्रवेश किया और जप अनुष्ठान कराया। भवन में आध्यात्मिक शक्ति एवं नव ऊर्जा का संचार किया। तेरापंथ भवन का उद्घाटन साध्वी श्री निर्वाण श्री जी के मंगल मंत्रोच्चार एवं जैन संस्कार विधि से संपन्न हुआ। तेरापंथ भवन का उद्घाटन मंजू देवी, सुखलाल, राजेश, सीमा, सुशील, संध्या कच्छारा ने किया। अरहम संवत्सरण का उद्घाटन लक्ष्मी देवी, भीमराज जी, विनीत, कोमल, प्रयण सुराना ने किया। वर्धमान हॉल का उद्घाटन गोमती देवी, प्यारचंद, वर्षा, प्रवीण, स्नेहा, मनीष मेहता ने किया। आगम लाइब्रेरी का शुभारंभ अशोक कुमार, कैलाश देवी, मयूर, सेजल, बापना ने किया। आतिथ्यम का उद्घाटन श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल संयोजिका अरुणा चोरड़िया, सहसंयोजिका विद्या मेहता, उर्मिला भंडारी, कोषाध्यक्ष संगीता परमार ने किया। गौतम कक्ष का उद्घाटन कमला देवी, शंकरलाल, अशोक, रेखा, महेंद्र, रेखा, मुकेश, नूतन, राकेश, प्रीति धाकड़ ने किया। सुधर्मा कक्ष का शुभारंभ धुली देवी, घासी लाल, कमला, रमेश, अनीता, लक्ष्मीदास, विद्या, पारस मेहता ने किया। चैतन्य कक्ष का शुभारंभ चांदी बाई, गहरी लाल परमार, कमला देवी, संपत लाल परमार ने किया। प्रगति कार्यालय का शुभारंभ कार्यक्रम का उद्घाटन धर्मचंद, चंद्रा देवी, जयंतीलाल, जयश्री, जितेश, स्वीटी परमार ने किया। कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष श्रीमती उल्लास देवी, भंवर लाल जी बापना रहे, जिन्होंने सभी का स्वागत किया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शंकर लाल जी, सोहन लाल जी सिंघवी थे। पूज्य वर्ग से हमने इस भवन हेतु मंगल पाठ भी सुना। आचार्य श्री ने अपने मंगल संदेश में फरमाया कि यह भवन समाज के लिए सत्ताकारी तथा अमूल्य निधि बने और भव्य भवन आज समाज को समर्पित किया जा रहा है। हमने अरहम फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया, मंत्री अशोक जी बापना, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जी मुद्दा को बनाया। काम के पीछे कुछ व्यक्ति जुड़ते हैं तभी काम होता है। तो जिन्होंने इस सभावन के लिए जो समय दिया है वो सभी बधाई के पात्र हैं।
अर्थ का विसर्जन किया है और धन का विसर्जन तो किया ही है, साथ में उन्होंने समय का विसर्जन दिया है। मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामना प्रेरित करता हूँ। इसमें एक भवन की बहुत आवश्यकता होती है, जैसे ज्ञानशाला के बच्चे और कई भी आयाम, हमारे तेरापंथ धर्म संघ के आयाम को परिलक्षित करना है तो हमें एक भवन की आवश्यकता होती है जहां बैठकर हम सामायिक धर्म आराधना और सभी कार्य कर सकते हैं। यह मल्हारवासियों के लिए गौरव का विषय है और सचमुच में बहुत खुशी की बात है। राष्ट्रमंडल में अब लास्ट 22 साल से कार्यरत हूँ। वहाँ पर पार्ला में भी हमने एक विशाल उपाश्रय जो श्वेतांबर समाज के लिए निर्मित किया है। हम सब सोचते हैं कि हमारे कार्य ऐसे ही हो जाए। हमने चाहा, हमने मांगा और उसे हमने पा लिया। बंधुओं, ऐसा नहीं होता है कि जब किसी जैन के हाथ में कोई संस्था की कमान आती है तो वहां पर सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो है अहिंसा की। हमारे भाई साहब मदन जी और भाई साहब केललाल जी थे, उनका आशीर्वाद रहा और मुझे जबरदस्ती अध्यक्ष बनाया गया। जबरदस्ती बनाने में प्यार जी और पवन जी का योगदान था। तो आपने पवन लेना है और इसके लिए कार्य करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो गया है। अभी एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम नंदन वन में हमें पूरा करना है। आज ये पूरी टीम, यहाँ की टीम को हमें अपेक्षा है कि वहाँ पे हमारे साथ लगे, हमारे साथ में कार्य करें और उस चातुर्मास को हम ऐतिहासिक बनाएं। इस तेरापंथ भवन के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आने वाले दिनों में इस भवन के माध्यम से जैसे कांदिवली ईस्ट के लोगों की सेवा हो रही है, सिर्फ जैन समाज के लोगों का ही नहीं, तो विनोद सेलार के बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अन्य समाज के लोग भी जब कभी भी तेरापंथ भवन में जाते हैं तो बहुत ही प्रभावित होते हैं। बन के आई तब मैंने प्यारचंद जी को कहा, प्यारचंद जी इधर कुछ करना चाहिए, मुझे यहाँ गार्डन बनाना है और बीएमसी के नॉर्म्स में गार्डन बैठेगा नहीं, आपने मदद करनी है। प्यारचंद जी 1 मिनट में तैयार हो गए और मैंने सिर्फ वहाँ छोटा गार्डन नहीं बनाया, तो आचार्य तुलसी जी की बड़ी तस्वीर लगाई और अनुव्रत के अलग अलग सूत्र वहाँ पर लिखवा लिए। ज्ञापित करता हूँ उनके लिए, और आगे आपका ऐसा ही आशीर्वाद रहा तो हम ईस्ट में भी इससे भी अच्छा और भवन बनाएंगे। ये हमारे से आप प्रतिज्ञा ले लीजिए, भले ये हम करके दिखाएंगे। कि मलाड ने आज संपूर्ण मुंबई समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है कि जैसे जैसे क्षेत्र का विकास होता है, कार्यकर्ताओं का विकास होता है, परिवारों का विकास होता है, उसके अनुसार एक सामुदायिक व्यवस्था भी बढ़नी चाहिए। भवन की अपेक्षा भी बढ़ी और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के समाज ने उसको एक दृढ़ संकल्प के रूप में लेकर आज उसकी परिणति हम सभी के समक्ष की। तेरापंथ समाज का 2 अलग अलग भवन बनाने का चक्कर रहा हमारा, और मलाड ईस्ट और मलाड वेस्ट तेरापंथ समाज को एक गति देने का काम किया, क्योंकि ज्ञानशाला के लिए हमारे बहुत उपयुक्त था। हमारा 20 वर्षों पुराना एक सपना आज साकार हुआ है और इतनी पब्लिक का ये जमाव देख के हमें आशा है कि हम ईस्ट में भी बड़ा भवन बना लेंगे। मलाड के अंदर ज्ञानशाला के लिए 3 ज्ञानशाला चलती है, 350 परिवार है। उसके लिए ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए भी तकलीफ होता है, तो ईस्ट में भी अलग चाहिए, वेस्ट में भी भवन अलग चाहिए ज्ञानशाला के लिए। और इसमें हर प्रोग्राम, किशोर मंडल, कन्या मंडल, युवक परिषद, सभा, सब ये भवन में कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। समाज को गतिविधि देने के लिए कोई जगह चाहिए, साधु साध्वी आने के लिए, उसको ठहरने के लिए जगह चाहिए। इसके लिए हमारा मकसद है दोनों बाजू भवन होवे, इसके हम ये मकसद से किया। 2020 को हमने टोकन दिया था और 6 महीने तक हम काम को नहीं कर पाए। उसके बाद में जो प्यारचंद जी मेहता ने प्रयास किया और हमें सपोर्ट मिला, मैं अध्यक्ष के नाते उस टाइम जो काम कर रहा था उसका पूरा श्रेय अगर दूं तो प्यारचंद जी मेहता को देता हूँ और पवन जी बापना को, जिन्होंने मुझे एक सपोर्ट दिया और 51 लाख की राशि वो टाइम लिखवाई। उससे हमारा एक मनोबल बढ़ा और हमारा काम धीरे धीरे पूरा हुआ। इस कार्य को करने के लिए हमें लगभग 2 साल लगे। हमारे पास व्यवस्था नहीं थी क्योंकि हमारा ईस्ट का भवन पहले टूट चुका था और गुरुदेव पधारने पर हम कहाँ बिठाएं, ये हमारे पास विकल्प नहीं था। इसके लिए हमें बहुत जल्दी तैयारी करके वेस्ट में एक जगह लेनी और
चाहते हैं कि गुरुदेव ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ विराजे और हमारे को सेवा का मौका। गुरुदेव का हमारे आदेश आ गया है, अभी 2 दिन विराजेंगे और चातुर्मास के बाद में और भी विराजने का भाव है। अच्छा, मुंबई चातुर्मास 2023 के बाद में और भी मलाड में विराजने का भाव है, ऐसा हमें संदेश मिला है। गुरुदेव मुंबई के अंदर 5 महीना चौमासा स्पेशल, मुंबई का 5 महीने का चौमासा है और मर्यादा महोत्सव का भी प्रोग्राम मुंबई वालों को ही दिया है, तो वो और 3-4 महीना बढ़ गया। मतलब मुंबई में 9 महीना गुरुदेव रहेंगे, तो हमारे मलाड वाले को 2 दिन तो पहले दे चुके हैं और उसके आगे भवन की व्यवस्था होगी, हमारी व्यवस्था देखेंगे तो हमारा और 2-4 दिन 5-8 दिन का मौका मिल सकता है मलाड वाले को। इसके लिए हम पूरा सहयोग करने के लिए भाई वेस्ट ईस्ट में भी भवन तैयार हो जावे, ऐसा हम कोशिश करेंगे। 2023 के अंदर ईस्ट का भी भवन की तैयारी कर रहे हैं। ये भवन वेस्ट में तैयार हो गया है और हम ईस्ट और वेस्ट कोई समझते नहीं है, हमारा दोनों बाजू ज्ञानशाला चले, सब साधु साध्वी आवे तो वहाँ विराजे, ऐसे हमारा संकल्प है और हमने संकल्प करके रखा है कि हम करके रहेंगे। भाई भवन जरूरी है। एक हमारी ऐसी टीम है 18 जनों की, जिससे पहले प्यार जी ने हमको सबको तैयार किया कि आप लोग आगे बढ़ते हो तो मैं आपका सपोर्ट में रहूँगा। तो हमने ये विचार किया कि अगर प्यार जी ने संकल्प किया है तो इसको पूरा करना है। तो हमने एक दिन ऐसी मीटिंग में बैठे थे प्यार जी और हम लोग, तो प्यार जी हम लोगों ने जब मेरे पास क्लिप चल रही थी सलमान खान की, तो उसमें एक लिखा था, डायलॉग आया था सलमान खान का कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं सोचता हूँ तो वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो ये उनके ही डायलॉग थे कि जो हम सोचेंगे उसको पूरा करेंगे। और आज ये चीज़ हमने सबके सामने देखी है कि उन्होंने सोचा है कि अपना भवन होना चाहिए, तो कोई भी हालत में आगे आके उन्होंने पूरा काम किया और हमने उनको पूरा सपोर्ट दिया है। भवन निर्माण से लेके मैं पूरा, आप जितनी भी टाइम आए मेरे ऑफिस में खुला रहा है, 24 घंटे उनके लिए खुला ही था और सबने अच्छा सहयोग दिया। और एक परिवार की तरह हमने ये जो 4 महीने निकाले हैं जो भवन निर्माण के लिए, वो एकदम पूरा परिवार की तरह निकाले। किसी को भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। खाली आपने फ़ोन कर दिया मैं अभी यहाँ निकल रहा हूँ भाईंदर से, तो हम सब उस समय उसी टाइम तैयार रहते थे। और आगे भी संकल्प यही कर रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं अगर वो डेफिनेटली करना है तो छान लिया तो हम लोग करके रहेंगे। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। प्यारचंद जी के नेतृत्व में हौसलों से इन्होंने उड़ान भरी, समाज के अनेक व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ, पूरा समाज जुड़ा और ये जो एक संगठन बना, जो एक शक्ति बनी और उससे हमने ये भवन लिया, समाज ने सफलता प्राप्त की और आज का जो ये कार्यक्रम हमने देखा उसकी परिणति है कि भाई समाज में कितना उत्साह है, कितनी उमंग है और जो हमारा सपना है कि भाई ईस्ट में भी हमें एक ऐसा भवन बनाना, वो हम बनाएंगे। सामाजिक संगठन की दृष्टि से अगर स्थान होगा तो ही हम अपने समाज को सुदृढ़ बना पाएंगे, बच्चों में संस्कार निर्माण कर पाएंगे, युवकों का संगठन बना पाएंगे, महिलाओं में जागृति ला पाएंगे और इसी तरह ये समाज को हम अपने समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। यही लक्ष्य था और उस लक्ष्य में पूरी टीम ने मिलकर जो काम किया है उससे हमें सफलता मिली। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी सालों से मलाड वेस्ट में भवन नहीं था और एक सपना था कि यहाँ वेस्ट में भवन होना चाहिए, क्योंकि चारित्र आत्माओं का जब भी यहाँ से मलाड से पदार्पण होता था कांदिवली तरफ या गोरेगा तरफ, तो हमें सौभाग्य नहीं मिलता था वेस्ट वालों को उनके दर्शन का लाभ लेने का। लेकिन एक भवन होने से हमें चारित्र दर्शन भी होते हैं, हो जाएंगे और साथ ही साथ हमें हमारे ज्ञानशाला के जो बच्चे हैं, जो भावी पीढ़ी है इस समाज की, वो भी इसमें पढ़ सकेगी, ज्ञानशाला में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी और हमारे धर्म संघ के साथ चल सकेगी। होते हुए धर्म संघ का कैसे प्रचार कर सकें देश विदेश में, तो हमारे लिए ये जैसे जगह होती है उससे ही हम हमारा प्रचार वहाँ बैठकर कर सकते हैं और ये हमारा उद्देश्य रहता है। यदि ये हमारा भवन नहीं होता तो बहुत से हमारे परिवार कट जाते, क्योंकि एक जगह होती है तो वहाँ मिलना होता है, साधु संतों का प्रवचन होता है, उससे लोगों को सीखने को मिलता है, ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना वहाँ होती है। यदि वो नहीं आते हैं तो कोई भी बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक वो काम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। अपने आप का कल्याण करना वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे साधु संतों आचार्यों के द्वारा ही हो सकता है। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साधु संतों का आचार्यों का
विराज ना हो और हमारे जो परिवार हैं उस ध्यान दर्शन चरित्र तप की आराधना वहाँ कर सके, यही हमारी इच्छा है। इसीलिए हमने ये भवन का निर्माण करने का ठाना। प्रयत्न करते करते इकट्ठे हुए हम 5 आदमी, वो साथ में थे, वो साथ में था। एक साथ में कलम लिखाया हमने, अच्छा 51 लिखा, लाख मैंने लिखाया, 51 ने लिखाया, 31 उन्होंने लिखाया। एक साथ में टोकन दे के ये जगह ली तो दोस्त थोड़ा तकलीफ भी आया बीच में, कोई फंड देने को तैयार नहीं था। फिर धीरे धीरे इन्होंने बीड़ा उठाया, हमने उठाया, नहीं हो तो हम मिल के ले लेंगे, 4 आदमी मिल के ले लेंगे भवन। फिर देना चालू किया, फिर हो गया काम। इसलिए हमारा कैंसिल हो गया होते अभी हमारा ये साकार हो गया सपना। और हमने मेहनत करके 5 आदमी टीम मिल के एकदम पहले टोकन मैंने दिया सभा भवन का, मैं लेके गया 1 लाख रुपया, कोई नहीं लाया तो मैं बोला ये ले टोकन आज का नक्की करना है अपने को, और नक्की कर लिया। और भगवान की दया से आज आशीर्वाद से भगवान बनकर तैयार हो गया। वास्तव में ये जगह हमारे समाज के लिए उपयुक्त है। इसका मुख्य कारण ये है कि आजू बाजू में हमारे करीब 100 परिवार तेरापंथी जो परिवार है वो यहाँ एकदम नियर बाई में है। तो साधु संतों के लिए भी सुविधाजनक रहे, स्टेशन हमारा काफ़ी नज़दीक है, तो आने जाने वालों को भी असुविधा नहीं रहे। और मुख्य चिंतन ये था कि समाज का विकास कैसे हो, तो जब तक हमारे पास बैठकर कुछ सोचने का या समझने के लिए जगह पर्याप्त नहीं हो तो हम वैसा कर नहीं पाते हैं। इसके लिए एक चिंतन चला और फिर हमारे समाज के ऐसे कई गणमान्य थे जिन्होंने वर्षों से ये ठान के रखी थी कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप युवा आगे आओ तो हमें कुछ न कुछ करने को मिलेगा। और तेरापंथ भवन एक ऐसा स्थान है जहाँ से तेरापंथ समाज की अनेक सामाजिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों का संचालन होता है। और तेरापंथी साधु साधियों का अपना कोई विशेष स्थान नहीं होता, और इसीलिए वे जब जिस क्षेत्र में आते हैं प्रायः उनके प्रवास के लिए तेरापंथ भवन उपलब्ध करवाया जाता है। और इस भवन के होने से इस क्षेत्र में जो भी साधु साधियाँ आएंगे उनको सहज में प्रवास की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और यहाँ के समाज से मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि जब सन 2023 में पूज्य प्रवर का मुंबई की धरती पर पदार्पण हो रहा है तो यहाँ का श्रावक समाज विशेष जागरूकता के साथ में पूज्य प्रवर के पधारने के क्षण क्षण का अच्छा आध्यात्मिक उपयोग करें और उसके लिए अपने आप को अभी से तैयार करना शुरू करें, क्योंकि आपके जीवन का जितना महत्वपूर्ण पक्ष पारिवारिक और सामाजिक पक्ष है उसी तरह से अध्यात्म भी आपके जीवन की बहुत बड़ी खुराक है। और इस भारतीय संस्कृति का आज जो हजारों वर्षों से पल्लवन हो रहा है उस पल्लवन के पीछे मुझे एक सुदृढ़ आधार जो लगता है वह अध्यात्म का। भले यहाँ अध्यात्म की अनेक धाराएं प्रवाहित होती है पर उन सब के मूल में कहीं न कहीं हमें अहिंसा, भ्रातृत्व आदि की संप्राप्ति होती है। और इन सबको विशेष गति इस भवन के बन जाने से प्राप्त होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वंदे गुरुवरम वंदे सतीवरम। आज मलाड वेस्ट के इतिहास में तेरापंथ समाज में एक नए पृष्ठ का सर्जन हुआ। कहते हैं पिछले 40 वर्षों की अभिलाषा जिसने आज सम्यक रूप से आकार लिया और मलाड वेस्ट तेरापंथ भवन का आज लोकार्पण हुआ। हर भवन अपने पीछे अनेक गतिविधियों को लेकर आता है और इस भवन में तो इस नवीनीकरण या लोकार्पण से पूर्व ही अध्यात्म की अनेक गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी। पिछले इसी वर्ष मार्च महीने में भी हमने 3 दिन यहाँ प्रवचन किया था और परसों जब 9 तारीख को हम सुबह दोपहर को इधर आए और हमने एक कार्यशाला पावर ऑफ एफर्मेशन भी की। इसी के साथ नमस्कार महामंत्र ओम भिक्षु जय भिक्षु की, जबकि मंजुल ध्वनि के साथ पूरे वातावरण में मधुरता भरने का भी सबने प्रयास किया।
कल सायं शनिवार को सामायिक करके लोगों को ये संदेश दिया कि 101 सामायिक का आप हमें उपहार दें और ये क्रम जो हम चला के जा रहे हैं वो रुकना नहीं चाहिए, निरंतर गतिशील होना चाहिए। हमारा पूरे समाज को यही संदेश है, चरई वेती रुको मत, आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के संधान के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहो। अभी जब हम यहाँ आए, पिछले दिनों एक बहुत ही प्रभावशाली अनशन भी इस धरती पर हुआ। सीरिया देवी बेद ने अनशन के 11वें दिन अपने जीवन की आखिरी सांस ली और उस वक्त भी लोगों का एक रुझान उसके प्रति रहा। ज्ञानशाला का संचालन मलाड में निरंतर होता है। तेरापंथ महिला मंडल युवक परिषद की गतिविधियां चलती है, सभा के तत्वावधान में भी कार्य चलता है और हमारा एक फाउंडेशन अरहम फाउंडेशन भी यहाँ पर आकार ले रहा है। उसके द्वारा भी संगठन मूलक प्रवृत्तियों पर आगे बल दिया जाएगा और नए इष्ट के भवन की भी विधिवत रूपरेखा तैयार होगी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। नवनिर्मित तेरापंथ भवन के लोकार्पण का 3 दिवसीय आयोजन हर्ष एवं उल्लास के साथ संपन्न हुआ। प्रथम दिन यहाँ पर साध्वी श्री निर्वाण श्री जी के पावन सानिध्य में जप अनुष्ठान का कार्यक्रम हुआ, जिसमें साध्वी श्री निर्वाण श्री जी, साध्वी श्री डॉक्टर योगक्षम प्रभा जी, साध्वी श्री कुंदन यशा जी, साध्वी श्री मुदित प्रभा जी, साध्वी श्री मधु प्रभा जी ने अपना प्रेरणा पाते प्रदान किया था एवं जप अनुष्ठान को संपन्न करवाया था। वहीं द्वितीय दिवस शनिवार की सामायिक का अभिनव आयोजन यहाँ संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 108 से भी अधिक सामायिक श्रावक श्राविकाओं द्वारा की गई एवं साध्वी श्री जी को उपहार स्वरूप भेंट दी गई। एवं रात्रि को सुप्रसिद्ध संगीतकार नीलेश बापना के मार्गदर्शन में भिक्षु भक्ति का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें कई ख्यातनाम संगीतकारों ने भिक्षु भक्ति की रमझट लगाई। श्रीमती आरती जी एवं नीलेश जी बापना ने मध्य रात्रि तक भक्ति गीतों का समा बांधा। वहीं मुख्य कार्यक्रम रविवार को साध्वी श्री निर्वाण श्री जी के सानिध्य में भवन लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें विभिन्न कक्षा कक्षों में लोकार्पण समारोह एवं अभिसिंचन कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मुंबई से समागत विभिन्न सभा संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर सांसद गोपाल शेट्टी, नगर सेविका योगिता कोहली और मुंबई भाजपा के सचिव विनोद जी सेलार एवं आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मदन लाल जी तातेर, महामंत्री सुरेंद्र जी कोठारी, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के अभूतपूर्व अध्यक्ष बीसी भलावत जी, संदीप जी कोठारी एवं विभिन्न संघीय संस्थाओं के पदाधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस पूरे आयोजन को श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के अध्यक्ष इंद्रमल जी कच्छारा, मंत्री हस्ती भंडारी एवं कोषाध्यक्ष ललित जी लोढ़ा का भी सहयोग रहा। भवन निर्माण की पूरी रूपरेखा अभूतपूर्व अध्यक्ष अशोक जी बापना के मार्गदर्शन में हुई, जिन्होंने प्यारचंद जी मेहता के मार्गदर्शन में भवन निर्माण कमेटी का गठन किया, जिसमें अशोक जी धाकर, राजेंद्र जी मूथा, मोहन लाल जी बापना, घासीलाल जी मेहता से विभिन्न वरिष्ठ पदाधिकारियों को इसमें लिया गया और उनके मार्गदर्शन में एक कार्यक्रम ये भवन निर्माण हुआ। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में अशोक जी बापना, भरत जी लोढ़ा, पुगरा जी सिरोहिया, अजय जी डांगी, घासीलाल जी मेहता, मोहन लाल जी बापना एवं महिला मंडल की टीम अरुणा जी चोलिया के मार्गदर्शन में एवं तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष मनोज लोढ़ा, मंत्री सुदर्शन भाटिया, अरम फाउंडेशन के अध्यक्ष प्यारचंद जी मेहता, मंत्री अशोक जी डाकर एवं कोषाध्यक्ष राजेंद्र मूथा के दिशा निर्देशन में यह 3 दिवसीय आयोजन हर्ष एवं उल्लासमय वातावरण में संपन्न हुआ।
सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।